से निवेदन है, अपना वीडियो खोलें। आपको पता है कि इस टाइम हमारा फोटो क्लास भी चलता है। वीडियो खोलें अपना अपना। तो एक तो तरीका ये रहा, और दूसरा तरीका आपके हाथों को साथ में लेकर के, इस हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। कैसे? जब हम दोनों हाथ सामने की ओर ले जाते हैं पूरी तरह से, सांस भरी फेफड़ों तक निकाली, तो दोनों हाथ शरीर के साथ। आप महसूस कर पा रहे होंगे कान से भी हवा निकलती है। ये फोर्सफुली करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। बीपी हाई वालों को विशेष ध्यान रखना है। यहां पर भी फोकस सिर्फ सांसों पर। सांस लेना नासिका से, निकालना भी नासिका से ही। फेफड़ों तक भरना। मध्यम गति से। तीव्र गति से। वापस गहरी लंबी सांस। रोके थोड़ी देर, फिर छोड़े। सर्दी, जुकाम, एलर्जी, सब कुछ दूर हो जाए। आप देख पा रहे होंगे नासिका इतनी साफ रहेगी। और साफ के विषय में बताऊं कि जब कहीं पर कुछ रास्ता आपको ऐसा मिल जाए जहां पर धूल के उड़ रही हो या गंदगी हो, तो वहां पर ध्यान रखें। जिन भाई बहनों का नासिका बहुत बढ़िया तरह साफ होती है, मैंने अनुभव किया, तो वहां पर आप कोशिश करें उस रास्ते को कवर करने, सांस रोक करके। क्यों? क्योंकि यदि वो गंदे पार्टिकल आपके शरीर में गए नासिका के थ्रू, तो जरूर दिक्कत होती। मैं करती हूँ सर ये काम। कहीं गंदगी देखती हूँ, मैं सांस रोक लेती हूँ काफी देर तक, फिर स्पीड में भागती हूँ, फिर आगे जाकर सांस लेती हूँ। मैं करती हूँ ये अपने आप ही आ जाती है स्वतः ही इस तरह से। तो जब आप नासिका क्लियर होगी बिल्कुल, चलिए दोनों हाथ साइड से, दोनों हाथ साइड में ले जाना। यहां क्या गलती करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं। करना ही होगा तो ना तो सांस ही आ रही, ना हाथों का ही कुछ काम हो रहा है। तो जो भी काम करें 100% करें, लगन के साथ, विश्वास के साथ, विकल्प रहित संकल्प के साथ, पूरी भरी। अब जब आप पूरा ले जाएंगे ना साइड में, देखिए हाथों, ये सब जो नस नाड़ियों में कभी कभी दर्द होने लगता है, टेस्टिंग कराते हैं कुछ नहीं आता, तो कहीं ना कहीं तो ब्लड की सर्कुलेशन रुका हुआ है, तभी तो समस्या आ रही है। मध्यम। तीव्र गति से। वापस कमर गर्दन सीधी रखना है। ये समय शरीर के पूर्ण रूप से मेंटेनेंस के लिए। तो जो भी प्रोसीजर है, मेथड, टाइमिंग, इसके बाद समय लगाना रोगानुसार, उसके बाद संकल्प आपका कितना दृढ़ है, तब सफलता मिलती है। 3 काम अपने आप करने पड़ेंगे। ठीक प्रोसीजर के साथ, समय लगा करके, संकल्प के साथ, बाकी काम छोड़ दो ऊपर वाले। सर एक समस्या हो रहा है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है।
मोस्टली आजकल हाँ, लोग बड़े बड़े उससे परेशान हो रहे हैं। लीवर फैटी बहुत हो रहा है, उसके बारे में बताएं उन्हें। आप थोड़ी सी, अब जब आप आए हैं तो आप लोगों को बताएं लीवर फैटी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए इसका उपचार, एक छोटा सा। लीवर तो, लेकिन लीवर बहुत ही मेन पार्ट है शरीर का। लीवर से जितना खाना पचना, अपच हुआ, खाना खाया हुआ पच जाए और पचने के बाद निर्गमन हो जाए, निकल जाए, तब उसका लाभ है। पचते समय पचेगा तो उससे जो भी जूसेस बनेंगे और ऊर्जा के साथ साथ उससे संबंधित लाभ जो भी खाया हुआ है वो सब लगेगा। तो लीवर इस समय ज्यादातर दिक्कत आ रही है, एक तो खाने पीने का। खाना तो यही मिलेगा और यही लेना भी पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें घर का बना हुआ, बाहर का ना लें। सफर में जाएं तो ज्यादा, कभी इमरजेंसी में तो फल ले सकते हैं, हालांकि फल भी सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें। और खाने के विषय में सुबह के समय फल, फल से बने जूसेस, दोपहर को छाछ मट्ठा दही, और शाम को दूध का प्रावधान है। इस चीज को चेंज ना करें, आप स्वयं महसूस करेंगे। ऐसे पानी को खाएं और खाने को पिए। क्यों? क्योंकि मुख में रोकेंगे जितनी देर हम, तो जो लार बन के जाएगी उससे पाचन तंत्र सही रहेगा। और इसके लिए ना देखिए, दो एक चीजें, दो तीन दवाइयां भी बनाई हुई है। जब समस्या बढ़ गई है शरीर में, तो केवल प्राणायाम से बहुत जल्दी लाभ नहीं हो पाता। हाँ, होता है उन लोगों को जो जुनूनी है, पागलपन जिसे कहते हैं। आप कपालभाति बढ़ा दो, घंटों में रिजल्ट आने लगेगा। लेकिन 15-20, क्योंकि क्लास में क्या है ना, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाता। मैं अपनी बात खुद कहूँ, 2 घंटे में अगर कपालभाति हम आसनों के साथ भी लेते हैं, अकेले भी करते हैं, तो भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं होती, 20-22 ज्यादा से ज्यादा। तो जब आप कपालभाति करेंगे तो अंदर का सिस्टम, चाहे वो पेंक्रियाज हो, लीवर हो, किडनी हो, गॉल ब्लैडर हो, अंदर के जितने भी अंग हैं, सब पर आपकी हलचल होगी और संतुलित होने लगेगा। जितनी आवश्यकता है एक्स्ट्रा चीज, फैटी चीज कम होने लगेगी, जितनी आवश्यकता है शरीर को, और कम है तो बढ़ने भी लगेगी। योग हमें संतुलित करना सिखाता है, करना उन्हीं को सिखाता है जो संकल्पित है। जब तक आप संकल्प नहीं लोगे, 100% लगन नहीं होगी, तब भी फायदा नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं हम 15-20 साल से कर रहे हैं योग, तो बड़ा दुख होता है। रोग से ग्रसित हैं, अभी तक उनका बीपी सही नहीं हुआ, दर्द कई जगह बने हुए हैं। तो मेरा मानना यही है कि सीधी तौर पर उनका संकल्प दृढ़ नहीं है। तो जिनको लिवर फैटी है, तो लीवोग्रिट, लिवामृत एडवांस, और ये दो ही एडवांस ले लो, या उदर कल्प, उदर से संबंधित रोगों के लिए उदर कल्प बटी बनी हुई है, तो वो ले सकते हैं आप। तो कुछ ना कुछ जैसे 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 उम्र बढ़ रही है और इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए हमें प्राणायाम का सहारा, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो उसको लेते रहें, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि हम उतनी शुद्धता से सब चीजें नहीं प्राप्त कर पाते हैं समाज से। खाना भी लेना, सब्जियां भी लानी, बनाना अपने घर पर है बेशक, उसमें हम ज्यादा तेल ना लगा करके कुछ अच्छे रूप में बना सकते हैं, लेकिन सब्जी तो लानी पड़ेगी मार्केट से ही, उसमें तो हम नहीं गौताई बन सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्राणायाम में जब भी पूरे सेशन में 1.5 घंटे में यदि आपको समस्या है, तो उसी से संबंधित प्राणायाम करें, आसन करें, बाकी और छोड़ दें, जब तक काम पूर्ण रूप से सही ना हो जाए। क्योंकि यही 1-1.5 घंटा 2 घंटे का समय है, बाकी और कार्यों में भी करना है, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, अर्थ भी चाहिए, कुछ ना कुछ धन भी कमाना है, क्योंकि परिवार भी चलाना है। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखते हुए हमें सुबह का समय निश्चित रूप से, और मैं तो कहता हूँ कोशिश करो और पहले। क्यों? क्योंकि वो समय अपना है, कहीं जाना नहीं, कहीं पैसे खर्च नहीं हो रहे, तो क्यों ना वो समय हम निकालें। केवल आलसी तो है, केवल बिस्तर पर पड़े रहते हैं और कोई फायदा नहीं होता। तो ये कोशिश करें कि और पहले स्टार्ट करें। जैसा कि आपका 6 बजे शायद शुरुआत होती है, तो कोशिश करें और पहले शुरुआत करने की, जिससे कि वो समय मिल जाए, और समय लगाना ही पड़ेगा। उसमें भी ठीक लोग वैसे 6 बजे की अपेक्षा समय 6, 6:30 ऐसे आते हैं। ये देखिए, अपने से जब तक संकल्प लेने लोगे, आप स्वयं महसूस कीजिए। अगर आप आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगाते हैं
और पूर्ण रूप से जो लाभ मिलने वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहूं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट भस्त्रिका, 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, और बाकी सूर्य नमस्कार है, जॉगिंग है, कुछ खड़े होने वाले, कुछ पेट केवल, पीठ केवल, बैठने वाले, ये सारे आसनों को जब हम एक पैकेज के रूप में लेंगे तो कम से कम 2 घंटे तो लगती ही लगती है। फिर भी हमारे बहुत सारे छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 1.5 से 2 घंटे का समय लगाओ अपने ऊपर। यदि 1.5 घंटे क्लास में सब नहीं हो पाता है तो आप अपने हिसाब से अपनी जो भी समस्या है उससे संबंधित आगे पीछे हुआ है जो होमवर्क लो, जरूर एक संकल्प रखो। यदि आप संकल्प रखेंगे और जुनून जैसे लोग और कहने लगे घर वाले, देखो पागल हो गया, तब सफलता मिलती, इससे पहले नहीं मिलती। कितने भी सफल व्यक्तियों को आप देखें, उनका बैक कितना डाउन था, बहुत स्थिति भयंकर थी, खराब थी, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था, पुरुषार्थ दृढ़ था, लगातार निरंतरता के साथ चरे लगे रहे, और लगे लगे एक दिन ऐसा आता है, ये सब तभी तो उन्हीं लोगों को तो देता है जो लोग हैं उस लायक। उनका मकसद, टारगेट क्या है, उसको पाने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया, जो पुरुषार्थ किया। हमारे स्वामी जी को देख लो, कितनी यातनाएं सही होंगी शुरुआत में, हम लोग तो जानते भी नहीं, बहुत बाद में मुलाकात हुई और देख पा रहे हैं। तो ऐसी चीज उन्होंने दी, क्या क्या हालात रहे होंगे, तो हमें तो सीधा सीधा मिल गया, ऐसी भी नहीं मिल गया। तो इसे अपनाएं और बताएं। तो ये इसी तरह देखो, भस्त्रिका ऊपर से भी ऐसे कर सकते हैं। तो कम से कम जिन भाई बहनों को समस्या होती है लंग्स की, और जो अस्थमा बन जाता है, उसका समय बढ़ा दो। जितने भी मैं कहता हूँ 1.5 घंटे क्लास है ना, 1.5 घंटे में 1 घंटे भस्त्रिका ही करवाओ, देखो रिजल्ट 1 हफ्ते में आए निश्चित रूप से। मतलब कारण जिनको ही, सांस की समस्या है उनको भस्त्रिका करनी है, बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है। शुरू में हो सकता है वो थोड़ी ही ले पाए, 5-7 सेकंड ही ले पाए, लेकिन ले जरूर, बढ़ाएं धीरे धीरे ना, जैसे जैसे लंग्स खुलते जाएंगे, कोष्ठक आपके खुलते जाएंगे, तब निश्चित रूप से आपकी वो बीमारी सांस से संबंधित 100% क्योर होगी। पहले शायद एग्जाम्पल बताया भी हो मैंने, एक 2018 की बात होगी, तो एक बिटिया जो 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाली, बताओ उसको 3-4 बार इनहेलर लेना पड़ता है, रात में भी दिन में भी। इतनी बड़ी समस्या बच्चों में आ रही है। तो उसका 1 हफ्ते में इनहेलर चला गया, 3 दिन में तो उसकी 3 दिन में कम होने लगा, और 1 हफ्ते में सारी दवाइयां खत्म जो भी ले रही थी एलोपैथिक, और 1 महीने के आसपास आ रहा सही, क्योंकि बच्चों में ना रिकवरी जल्दी होती है। और 2 घंटे की क्लास में 1.25-2 घंटे उसने ये किया। अब लगाइए आप अंदर, जब आप इतना समय लगाओगे, ठीक वैसे ही एलोपैथिक में जैसे कहते हैं कि 100 mg में काम नहीं चल रहा तो 150 कर दिया, 200 कर दिया, उसका mg ग्रुप में पावर बढ़ा दी। यहाँ पर क्या, समय बढ़ा दो। सांस से संबंधित भस्त्रिका बढ़ा दी, पेट से संबंधित है लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, सब पर है तो कपालभाति बढ़ा दो, दबा के। घंटों में, मिनटों से काम नहीं चलने का। और उसकी एक कॉपी बना लो, खाली पेट आपने सुबह, आप 2-3 घंटे खाली पेट रहते हैं तो उसमें किया 10 मिनट, फिर कोई काम लिया, फिर लग गए। तो ऐसे ही अनुलोम सर का नेट चला गया लगता है। ये जवाब देंगी, और कम से कम सर का नेट बहुत 2-2 वीक हो घंटे रहा और है। इवन ज्यादा। आपका चलिए नेटवर्क ठीक वीक हो है, रहा फिर है। समय बोलिए। हाँ, तो अब शॉर्टकट में, अब आपने भस्त्रिका का बताया, शॉर्टकट में ही हो सकता कपालभाति का है। बता दीजिए, अनुलोम विलोम का आज बता ही दीजिए बस सबको, क्योंकि आपको पता मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अच्छा, क्योंकि बाकी लोग देख लेंगे ना, ग्रुप में डालेंगे। कपालभाति, कपालभाति 4 तंत्र मुख्यतः, पाचन तंत्र जो बहुत ही मुख्य तंत्र है, इसी से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और मल विसर्जन, जब आपका मल साफ ना हो तो पूरे दिन मायूसी रहती है, तो मोशन भी साफ होना चाहिए। मूत्र विसर्जन, यदि यूरिन भी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाती तब भी समस्या आ जाती है। और प्रजनन तंत्र, ये चारों तंत्र इस तरह के हैं जो कपालभाति से ही 100% सही होने वाले, लेकिन करना स्वयं को पड़ेगा।
समय लगा करके करना पड़ेगा। करने का तरीका धीमी गति, मध्यम और तीव्र। धीमी गति में जिन लोगों का कमर दर्द ज्यादा रहता है तो वो अपना आकलन कर लें। गति बढ़ाने से दर्द बढ़ सकता है। और जो भाई बहन पहली बार करते हैं स्टार्टिंग डेज में 2-3 दिन 4 दिन, तो ये स्वाभाविक है कि जब आप सीधे बैठेंगे, पहले से आदत नहीं पड़ी हुई होती है, तो सीधे बैठने से मेरुदंड जब सीधा होगा तो कहीं न कहीं जो पहले झुके हुए बैठा करते थे वो सीधे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ दर्द होगा। तो ये भी एक संभव हो सकता है। और जब हम कपालभाति से झटके लगाएंगे तब भी दर्द बढ़ जाता है। तो उस समय 2-4 गहरी लंबी सांस ली और इसके बाद फिर शुरू हो गए। तो धीमी गति से 1 सेकंड में एक बार। यहां पर भी ध्यान देने की बात है, सांसों को बाहर फेंकना तब पेट अंदर आएगा। यदि आप सांसों को बाहर फेंक रहे हैं, पेट भी बाहर फेंक रहे हैं, तो पेट निकल भी आएगा, ये भी बात निश्चित है। जबकि कपालभाति से पेट अंदर होता है, वेट कम होता है, लेकिन करना पड़ेगा आधा 1 घंटे। धीमी गति से तो कोई भी कर सकता है, कमर दर्द वाला भी कर ले, कोई बात नहीं। बीपी हाई तब भी कर सकते हैं। मध्यम गति से 1 सेकंड में 2 बार। और 1 सेकंड में 4 बार करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं। और हर प्राणायाम के बाद कोशिश करें एक बार हथेलियां जरूर रगड़ लें। क्यों? ये जो ऊर्जा हम उत्पन्न करते हैं ना हथेलियों के जरिए आपस में रगड़ करके, ये ऊर्जा बहुत ही बेस कीमती है। और इसको जब हम आंखों पर रखते हैं, आंखों के जरिए शरीर में प्रविष्ट होती है, तो इससे आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ने लगती है। और रगड़ते हैं जब, तो ये अकुप्रेशर पॉइंट्स जो हाथों पर हैं वो सारे एक्टिव होने लगते हैं, जो शरीर के लिए लाभकारी। तो इस तरह से हमारे 15 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए कपालभाति। और यदि समस्या है तो इसका समय निश्चित रूप से बढ़ाइए। कहीं पर भी गांठें हों शरीर में, इवन पित्त की थैली में, पहले कहा करते थे, मैं भी कहा करता था कि पित्त की थैली की गांठ सिस्ट वो निकल नहीं पाती, लेकिन ये सिद्ध हो चुका है। और वो भी ऐसी माने जो 70+। तो 70+ वाली माँ कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। तो इसलिए, और उन्होंने घंटे 3-3 घंटे और इवन शायद ज्यादा, तो सुबह शाम जब भी खाली पेट हो तो कपालभाति ज्यादा से ज्यादा करें। फिर बात आती है अनुलोम विलोम। एक हो गया भस्त्रिका, सांस से संबंधित। कपालभाति आपके पाचन तंत्र से संबंधित। अनुलोम विलोम आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित, पूरा नर्वस सिस्टम। 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं शरीर में। और कोशिश किया करें वज्रासन। वज्रासन खाना खाने के बाद यही एक ऐसा आसन है जिसमें हमें बैठ सकते हैं और बैठना चाहिए। ये आप देख सकते, कोशिश करो इसमें। ये एरिया साइड में, अंगूठे दोनों मिले हुए, कमर सीधी, आगे घुटने मिले हुए, ये है वज्रासन। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम भाई बहन इसी आसन में बैठ करके 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में। उनका पाचन तंत्र बेहतर होता है कंपेयर टू शाकाहारी लोग। वो मांसाहारी भी होते हैं, खाना भी उनका हार्ड होता है, इसके बावजूद भी केवल इस आसन की वजह से उनका पाचन तंत्र सही रहता है। पिंडलियां जगहों से जब मिलती हैं तो सीधे पाचन तंत्र पर फर्क पड़ता है।
10 मिनट ऐसे बैठ लो, 1 किलोमीटर चल लो, बात बराबर। तो आप इसे जरूर आदत डालिए, गद्दे पर बैठ करके टीवी देखते समय, खाना खाने के बाद तुरंत यही एक आसन ऐसा जो कर सकते हैं। अनुलोम विलोम की बात, अनुलोम विलोम में देखिए एक हाथ, जैसा मैं बता रहा था, जब भी खाली हो तो एक न एक मुद्रा जरूर लग जाए, ये ध्यान रखें। एसिडिटी ज्यादातर रहे या नहीं भी है तो भी कर सकते हो। पहले उंगली अंगूठे की जड़ में लगा लो और अंगूठे से अपना अंगूठा और दूसरी तीसरी उंगलियों से अनुलोम विलोम, सांस भरें लेफ्ट से और राइट छोड़ना, राइट लेना, बाएं छोड़ना, यही काम करना है। लेकिन इसको करते समय हमें संकल्प रखना है कि शरीर के अंदर हमारी दैवी शक्तियां प्रविष्ट हो रही हैं, वायुमंडल में जो भी विद्यमान है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय तो ज्यादा से ज्यादा दैवी शक्तियां, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल आपका रहता है वायुमंडल में, तो वो सब हमारा प्राणवायु के साथ साथ शरीर में प्रविष्ट हो रहा है और हम स्वस्थ हो रहे हैं, ईश्वर की विशेष कृपा है। इस तरह से एक संकल्प रखना। निकलने वाली सांस के साथ जो भी व्याधियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, एंजाइटी, डिप्रेशन, आधा सिर दर्द, पूरा सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस, सब कुछ धीरे धीरे दूर, निगेटिविटी सब दूर होने लगेगी। और निश्चित मानिए आप महीने 15 दिन करके, और शायद आप सब लोग भी इसी तरह के होंगे, मैं समझता हूँ, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव थॉट्स 100% क्योर होने वाले हैं। क्योर शब्द केवल और केवल योग पैथी में ही मिल पाएगा, बाकी और भी कोई भी पैथी अपना लो, चाहे आयुर्वेद ही क्यों ना हो, वो भी परमानेंट पैथी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमने बीपी और मुक्तावटी और बीपी ग्रेड बहुत समय से खा रहा हूँ, लेकिन हम जैसे ही छोड़ते हैं 2-4 दिन के बाद फिर समस्या वही जिसकी तस। तो कहीं ना कहीं जब तक आप प्रकृति के साथ नहीं जुड़ोगे, प्रकृति के साथ नहीं चलोगे, तो समस्या तो आनी है। और प्रकृति की दी हुई चीज फ्री की होती है, केवल की जरूरत है जानना, अपनाना और बताना। तो अनुलोम विलोम का समय भी उसी तरह से। और इसके साथ साथ अब जो नया मैंने अपना अनुभव के साथ बता रहा हूं, सांस भरने के बाद रोकना, अंतः कुंभक, और बाहर निकालने के बाद रोकना, बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक के साथ मूलबंध लगाना, मन द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ करके रोकना। ये आप जब करने लगेंगे तो पाचन तंत्र ये अवश्य आपका सही रहेगा, आप स्वयं महसूस करेंगे। आप करके देखिए, जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तब एक साथ कई कई काज, और जब हम सांस रोकते हैं तो उससे नस नाड़ियों में जो प्राणवायु पहुंचती है हमारी, वो अंतिम नस नाड़ी, सिर से लेकर के अंगूठे के पैर तक, बहुत सारी, जैसे वो बता रहे थे 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं। उन सारी नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलता रहे, ऑक्सीजन लेवल 100% बनी रहे, उसके लिए अनुलोम विलोम कितना अद्भुत है। प्राणायाम एक, लाभ अनगिनत। इसीलिए इसको मैंने इसमें ऐड किया है। पहले हम समय बताते 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, नहीं, अनलिमिटेड टाइम। और कभी भी लेट कर लो, बैठ कर लो, स्थिति खराब है, इवन एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, बागपत के एक 60-65 साल के आसपास रहे होंगे, उनको पैरालिसिस हो गया। कहाँ से? मतलब धड़ से नीचे का पूरा शरीर डेड, कोई फंक्शन नहीं। अब आप अंदाजा लगाए कैसे जीवन नरक बना हुआ एक तरह से। तो दूसरे बच्चे के द्वारा इसकी ड्यूटी ही लगा ली कि केवल ऐसे से करो, सांस चल रही, एक बार अंगूठा बाएं दाहिनी बंद कर ली, बाएं से भरी, बाएं बंद कर लिया, दाहिने से निकाल। यही कराते 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 घंटों में करते करते धीरे धीरे फंक्शन होना शुरू हुआ। 9 महीने के आसपास आते आते वो खड़े तक हो। तो अंदाजा लगाइए आप, पावर है। क्यों? शरीर में जब तक ऑक्सीजन लेवल पूरी नहीं होगी, ऑक्सीजन बढ़ाओ, रोग भगाओ, सीधा फंडा। बढ़ाओगे किससे? केवल और केवल, कोई इसकी दवा नहीं, कोई पैथी नहीं अदर देन योग पैथी में भी अनुलोम। तो एक संकल्प के साथ सांस भरना, रोकना, फिर छोड़ना, छोड़ने के बाद मूलबंध के साथ रोकना, पाय को बंद करना। इसका अभ्यास जरूर किया करें। सर आपने एक बार बोला था ये झाड़ू का काम करती है और ये पोछे का काम करती है। झाड़ू किसको बोला था आपने, पोछा किसे बोला था? हाँ, झाड़ू पोछा, अब तो समय निकल रहा है उसका। गाजर और आपका अमरूद, अमरूद झाड़ू और पोछा का गाजर, इतना बढ़िया। सुबह आप ना इन दोनों को
चबा चबा करके खा लाएंगे और जो उसमें बचता है ना वो भी खा जाए, जो फाइबर काम करता है। तो आप देखेंगे दूसरे दिन, मैंने इस बार पूरा अनुभव किया, सुबह के समय एक अमरूद ले लो, एक मूली, एक ये मूली भी ले सकते हो, 20 वैसा बता रहे हैं, मूली भी ले सकते हैं। तो हमारा तो दो का ही रहा, गाजर और अमरूद। इसको दोनों का प्रयोग करके पाचन तंत्र तो बहुत अच्छा रख सकते हैं। बस शर्त है, देखिए सुबह के समय राजा महाराजाओं जैसा, दोपहर को कम, शाम को फकीरों जैसा, और हो सके तो दोपहर की जरूरत ही नहीं। अगर सुबह पूर्ण खा लें, कंप्लीट खाना खा लें, तो दोपहर को आवश्यकता नहीं है, और शाम को फकीरों जैसा कम। और कोशिश ये करें, हालांकि बिजनेस सर्विस आज के समय में है इतना, जो करीब करीब घर आते आते भी 8:30-9 बज जाते हैं, तो कोशिश ये करें आते ही वो काम कर लें, क्योंकि उससे बच नहीं सकते, व्यवसाय भी चलाना, सर्विस भी चलाना है, तो शाम को कम रखें। सर ये अनुलोम विलोम के साथ मूल बंध का कैसे बताया था, जरा बता दीजिए दोबारा से। इसमें ना जैसे हम अनुलोम विलोम जब सांस बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद मूल बंध, लेटिन के रास्ते को ऊपर तरफ सिकोड़ना, ये मूल बंध कहलाता है। जैसे हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, बाहर बाह्य निकालने के प्राणायाम, बाद। जी जी, तो ये लगा लिया करें हर बार, आप महसूस करेंगे। जब सांस अंदर ले रहे हैं तब? नहीं, निकालने के बाद। अच्छा, सांस निकालने निकालने के के बाद, बाद। देखो लेने के बाद जो रोकते हैं वो तो अंतःकुंभक हो गया, अंदर रोकना, और निकालने के बाद रोकना वो बाह्य कुंभक, और उसके साथ मूल बंध, मूल बंध लेटिन के रास्ते को ऊपर सिकोड़ना, ये मूल बंध कहलाता है। और देखिए कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और जलन सी महसूस होने लगती है, तो एक गणेश क्रिया होती है, सुना है किसी ने? गणेश क्रिया, उसमें सरसों का तेल, ज्यादातर सरसों का यूज करते हैं, सभी के घरों पे रहता है, उसको उंगली में, लेकिन नाखून ना हो, ज्यादातर छोटी उंगली या बड़ी उंगली कोई भी कर सकते हैं, तो उससे आप गुदा मार्ग में डाल करके उसको एक तरह से ग्रीसिंग कर दें शाम को सोने से पहले, तो सुबह आप देखेंगे तो मोशन जो टाइट होने वाला है वो भी आपका नॉर्मल निकले। जो जिन लोगों को ना बवासीर की समस्या हो जाती है, तो वो इसको जरूर किया करें, क्योंकि लेटिन उनका टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट होगा तो फिर ब्लड निकलने की संभावना रहती है, जो जख्म बन जाती है। तो उस पर कोशिश करें कि आपको गणेश क्रिया डेली कर लिया करें, और खाने पर विशेष ध्यान, उन लोगों के लिए विशेष तौर पर सुबह के समय पपीता है, जैसे पपीता खाली पेट ले लो, उसके बाद खाना खा लो कंप्लीट, फिर देखो आप कितना बढ़िया पेट सुबह बढ़िया साफ होगा। और सर शाम को बच्चों को भी ऐसे किया जाता है जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो कि कॉटन में रुई भर के और उनकी जी जी, गोदाम लगा देते हैं। ये बिल्कुल मैंने सही। किया है, मेरी बेटी को कब की प्रॉब्लम हुई थी तब मैंने किया था, तो वर्क करता है। हाँ, ये दादी माँ के नुस्खे हाँ हैं। जी, नुस्खे हैं ये। तो ये करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो समस्या बड़े पर भी होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मैं भी बहुत बड़ा रोगी रहा, बीइंग डिफेंस पर्सन और कम्युनिकेशन ब्रांच होते हुए मुझे एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता था। जो समय एक्सरसाइज होता था उसी समय हम अपनी फ्लैशिंग लाइट पढ़ते थे ब्रांच की वजह से, तो वो समस्या बनी रही। और साउथ में बड़ी पानी की भी समस्या थी, तो लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो सब अब थी बिल्कुल। तो ये मिलता है, और आज के समय में ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन से ही हमारी समस्याएं बढ़ती हैं। सर पानी का जैसे कम, बच्चे होते हैं, बच्चों को तो मतलब ऐसे योगा वोगा नहीं कर सकते वो लोग, तो बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत हो रही है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, मेरा भतीजा है, मेरी बेटी को भी रही थी, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? एक तो यही कॉटन में। 5 साल से ऊपर वालों की ना, स्वामी जी ने एक शुद्धि चूर्ण बनाया, नाम ही उसका शुद्धि, शुद्धि कर देना। तो उसमें ना आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ, हार्ड गुनगुना, थोड़ा सा ज्यादा गुनगुना हो, वो खाना खाने के बाद शाम को पिला दिया करें, उससे सर काम मैं चल जा जाए। रही हूँ, आप अपना मतलब क्लास संभाल लीजिएगा, ठीक है? सर 5 साल ठीक से है, छोटे हैं अभी, वो छोटा है, मतलब 5 साल के आसपास का ही है अभी। तो वो दे सकते हैं। वैसे तो एक वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है स्वामी जी का,
वो अगर सुबह खाली पेट पिला दें, आधा चम्मच भी दे पाए बच्चे, लेकिन पी नहीं पाते हैं उसे, बड़े भी नहीं पी पाते। लेकिन अगर पी लेंगे ना तब भी उससे पेट को फर्क पड़ता। तो जो पेट का मलबा है ना वो मुलायम सा हो जाएगा, और मुलायम रहेगा तो ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन साफ साफ पेट रहेगा। पानी पीने वही है ना, बच्चों में आदत कैसे डाली है, सुबह सुबह बैठ करके उकड़ू बैठ कर पीना, ये इस तरह से ऐसे पानी पीना जल्दी जल्दी, केवल सुबह का समय है जो जल्दी पीना, जबकि दिन में लोग टक 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 करके पीते हैं, जी। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होता और ठंडा पीते हैं, तो ये समस्या बनी रहती है। 5 साल से ऊपर वाले बच्चे के लिए क्या बताया सर? शुद्धि चूर्ण। शुद्धि चूर्ण। हाँ, शुद्धि में देखिए गैस, कब्ज, बदहजमी, बवासीर, भगंदर सब कुछ लिखा है उसमें। तो ये सारी चीजें स्वामी जी ने कई चीजों को उसमें समावेश कर दिया, लेकिन ये भी ध्यान रखना उसको कंटिन्यूटी में नहीं लेना, 3-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन ले लिया। अच्छा। और ये भी ध्यान रखें किसी किसी को लूज मोशन ज्यादा हो जाता है, और जिनका कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है तो वो कहते हैं ना ज्यादा रहते तो उन्हें ज्यादा तो थोड़ा अमाउंट ज्यादा बढ़ाना पड़ता है उसका क्वांटिटी, उसको 1 चम्मच दे दो, शाम को दे दो, सुबह भी दे दो, क्योंकि समस्या बनी हुई है। और कपालभाति कर ले बहुत अच्छी बात, बल्कि बच्चों की समस्या तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आदत में नहीं आ पाती। इसलिए स्वामी जी का जो मिशन है ना, बच्चों में शुरुआत में जो वैदिक कुलम खुले हुए हैं, आचार्य कुलम खुले हुए हैं, उनमें यही सिखाया जाता है शुरू में उठना। आजकल उठते ही नहीं बच्चे, जो मैकाले पद्धति बनी हुई थी वो कहीं न कहीं बहुत घातक रही, इसीलिए तो अंग्रेजों ने सीधे सीधे पहले शिक्षा पद्धति पे ही जोर डाला और उसको हटवाया। अब वही चीज फिर दोबारा भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत शुरुआत हो रही है, कई स्टेटों में हो चुकी है। तो अपने बच्चों को अभी एडमिशन अभी तो हो चुके हैं, अक्टूबर के महीनों में होते हैं शुरुआत प्रोसीजर की, और मार्च अभी सेकंड 1 तारीख को बुला रहे हैं सभी को जो जिनके हो चुके हैं एडमिशन। बड़े स्कूलों में तो जल्दी हो जाते हैं सर। हाँ, तो ये है। और बताइए। थैंक यू, धन्यवाद सर बहुत बहुत। तो हम देख पा रहे हैं सभी लोग बढ़िया चल रहा है आपका जो है क्लास, यही होना चाहिए। सभी लोगों का संकल्प ऐसा रहेगा तो मैं समझता हूँ निरोगी काया रहने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सभी को नमन, प्रणाम, वंदन। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मुस्कुराते रहो। मुस्कुराने के कई लाभ हैं, आजकल लाफिंग सेंटर बने हुए हैं, पैसे दे दे के भी नहीं मुस्कुराना आती। तो जब हम लोग आपस में मिलते हैं, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो कहीं न कहीं खुशी अलग से महसूस होने लगती है। जब सुबह एक ऊर्जा मिल जाती है ना दिन भर के लिए, उसी ऊर्जा के साथ कार्य कर सकते हो, कर भी रहे। मैं तो अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब लग जाओ अपने अपने कर्मयोग में। जो है, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ हो, सब मस्त रहे, व्यस्त रहे, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, रोज योग करते रहें। ओम सभी को।